हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए क्या, GK-LP का पार्ट 11 और उम्मीद करते हैं आपने बाकी के 10 पार्ट्स भी कर लिए होंगे और आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों, इसके लिए आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद उत्तरों का मिलान करना है और देखना है और कमेंट करके बताना है कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राइट फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने किया था क्या, प्लेस वैल्यू किया था, और इस वीडियो में आपको क्या करना है, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। पिछले में किया था स्थानीय मान। तो देखते हैं आपको ये करना आता है कि नहीं। अंडरलाइन वर्ड्स की फेस वैल्यू लिखनी है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इनकी फेस वैल्यू। फेस का होता है चेहरा, यानी जो दिखता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले है 34। तो किस पे अंडरलाइन है, 3 पे। तो जो दिख रहा है मींस 3 दिख रहा है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। अगला है 67। तो किस पे अंडरलाइन है, 7 पे। तो यही इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 7, यानी कि 7 ही। अगला है 567, यानी कि 6 पे अंडरलाइन है, तो इसकी वैल्यू है बच्चों 6, फेस वैल्यू 6। अगला है 324। इसमें अंडरलाइन है 3 पे, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 3। अगला है 123। इसमें अंडरलाइन है 3 पे, तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3। और लास्ट है 500, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5। चलिए इसी में हम इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख के देख लेते हैं क्या क्या बनेगी अंडरलाइन नंबर्स की। तो इसको हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये है 34। 30 + 4, तो 30 इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। अगला 3 की अगर 3 अंडरलाइन हो बच्चों तब होगी 30, जो उसे बोलते हैं। और अगर 4 पे अंडरलाइन रहेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4। इसमें है 67, तो इसकी क्या हो जाएगी 7 पे अंडरलाइन है, इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये प्लेस है, ये फेस वैल्यू हो गई। इसमें है 567, 6 की क्या हो जाएगी 60, 567, तो इसकी हो जाएगी 66 और 0। इसमें है 324, तो 300, तो ऐसी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300। अगला है 123, 3 पे है तो इसकी वैल्यू भी होगी 3। लास्ट है 500, इसकी फेस वैल्यू भी 500। देखो बच्चों, फेस वैल्यू इसकी 500 और फेस वैल्यू तो 5 ही है इसकी। फेस जो आप देखते हैं, वो जो देखते हैं, जब मैं मैडम का फेस देख रहा हूँ तो मैं इन्हें बुलाऊंगा सामने से, लेकिन प्लेस यानी कि ये कहाँ पे है। हाँ। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 1s पे, मैडम है 10s पे, तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है ना। तो प्लेस यानी कि जगह, वो किस जगह खड़ा है, बीच में खड़ा है, ठीक है ना, वो 30 पे खड़ा है, बोलने में आता है 100, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे क्लास में आप लोग बैठते हैं फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे, फोर्थ बेंच पे, लेकिन जब मैम को आपको ऐसे बुलाना होता है, मैम को आपका नाम याद है अच्छे से और मैम नाम से बुला लेती हैं, तो मैम ऐसे बोलती हैं गौरव आ जाइए यहाँ पे ये काम के लिए, ऐसे बुला लेती है। लेकिन एकदम से कई बार ऐसा होता है मैम को नाम नहीं याद आ रहा होता, मैम को ये याद है आप चौथे बेंच पे बैठे हैं, तो मैम बोलेंगी ना कि जो लड़का फोर्थ बेंच पे बैठा है, फोर्थ, तो उसकी स्थान यानी कि जगह, स्थान किस जगह पे है वो, तो वो होते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, और अगर आपका नाम मैडम भूल जाए तो समझ जाना प्लेस वैल्यू। अगला है दी गई संख्याओं को हिंदी संख्या से जोड़े। देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी की संख्या दी गई है, ये हिंदी की गिनती होती है। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चों को ये आता है। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये ना आता हो, तो वीडियो देखिए और उसके बाद हम आपसे आंसर शेयर करेंगे। यस बच्चों, समय समाप्त। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं ये सर ने मैडम ने कौन सी चाइनीज सी भाषा लिख दी। तो बच्चों चाइनीज भाषा नहीं, ये हिंदी भाषा जो हमारी भाषा है ना उसकी गिनती है। कुछ बच्चों को आती होगी, अगर आपको नहीं आती तो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एक गिनती का जिसमें हर प्रकार की गिनती को हम शामिल करेंगे उसकी वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले अब इनके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिखा हुआ 5। तो आई थिंक सो सर लाइन वाइज ही चलते हैं। यस, है ना। सबसे पहले इन्हें 1 दिखाते हैं, जैसे ये 10 है और यहाँ पे भी 2 डिजिट वाला ये दिख रहा, तो ये 10 से इसे मैच करेंगे। तो इट मींस 1 कैसे लिखते हैं? 1 लिखेंगे ऐसे बच्चों। ठीक है, ये 1 हो गया। अगला है 2। 2 कहाँ पे है? ये रहा, इधर है। 2 की तरह ही है। तो बच्चों 2 ऐसे बनाएंगे इसके नीचे, बस ठीक है ना। रह जो बनाते हैं ना उस तरीके का ये बन जाता जो है, रा जैसे बनता है। अगला है 3। 3 देखो कैसा है? वो रहा ऐसा 3 के नीचे ऐसे घुमा देंगे। यस, जो 3 है वो ऐसे बनाएंगे, बस ऐसे बना देंगे। ई का नीचे पूंछ से जोड़ देंगे उसमें। अब देखो 4 इसमें नहीं है, 4 ऐसे होता है 4। यस, ये हो गया। फोर। ठीक है, अगला है 5। इस तरफ है 5। ठीक है, तो 5 है ये रहा, इसको इधर से मैच कर देंगे। यस बच्चों, ये हो गया हमारा 5। अगला है 6। तो 6 इस तरफ से घूमता है तो ये भी इधर से घूमेगा, 3 का उल्टा बन जाता है। ये रहा 6। यस, तो 6 क्या होने का? अगला है 7। तो 7 है ये रहा 7, इधर है लास्ट में, ऐसे यूं। यानी जो 6 को लेटा दो, हमारा जो गणित वाला 6 है उसे नीचे को लेटा दो। अगर देखो तो ऐसे 6 लग रहा है अगर ना। ऐसे हम ऐसे देखेंगे तो ये 6 है ना, ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए हाँ। ऐसे इस तरीके का कुछ। तो ये बच्चों ये हमारा हो जाएगा 7। अगला है 8। 8 इधर है। यस, 8 में जो 6 की मुंडी है आगे से काट देंगे। अगला है 8 के बाद 9। 9। 9 सबसे पहले दे आ गया आपको, इधर है 9। यस, देखो 9 और 1 में क्या समानता है? देखो बस ये घूम रहा है, मैं इधर ही बना देता हूं 9। ये इस तरफ से गोल घूमेगा इसका 1 का, ठीक है, और 9 का घूमेगा इस तरफ से, ऐसा कुछ बनता है। 9 को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। मतलब कि हमारी हिंदी बहुत ही अच्छी है। और अब 10 अगला हमने है देख ही लिया 10, 1 और उसके साथ में 0। तो Yes. ये है आपकी हिंदी की काउंटिंग 1 से लेके 10 9 तक। तक। ठीक है, 10 0 ऐसे होते हैं सब में। हाँ। 0 सभी में यही है, तो उसके 1 के आगे 0 लगा दो, 2 के लगा दो तो चलती जाती है। तो 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक आपने देख लिया है हिंदी की गिनती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही टोकरी में सही वस्तु रखिए। तो देखो यहाँ पे कुछ सामान दे रखे हैं जिसमें से कुछ फलों के नाम हैं, कुछ सब्जियों के और कुछ अनाज के नाम हैं। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी कौन सी टोकरी में सही सामान रख पाते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, तो जैसा खाने पीने का सामान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपने अलग अलग टोकरों में रख लिया होगा। एक है फ्रूट यानी कि फल, एक है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, और एक है ग्रेन्स यानी कि अनाज। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर। यस, देखो फ्रूट्स पहले देखते हैं। क्या है? आम है ना, आम खाते हैं, गर्मियों मौसम में आता है, मस्त मजा आता है ना। फिर है लीची, यहाँ पे है लीची, अंदर से सफेद रंग के निकलते हैं, बाहर से छिलका हटाते हैं, एक बीज वाला फल होता है लीची। और आम भी तो एक बीज वाला होता है, मतलब गुठली होती है एक ही उसमें, और आम का बीज सबसे बड़ा होता है। अगला है सेब, लाल लाल सेब होते हैं ना कई जगह, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके अंदर कई सारे। हाँ। और लास्ट है पपीता, इसमें भी कई सारे बीज होते हैं। और कच्चे पपीते की क्या बनाई जा सकती है? सब्जी, लेकिन है ये फल। अगला है वेजिटेबल, सबसे पहला आ गया इधर करेला, कड़वा करेला, जिसे बिटर गॉड यानी कि बिटर का मतलब ही होता है कड़वा। अगला है पालक, हरी सब्जी होती है जो इस मौसम में तो सबसे ज्यादा खाना अच्छा होता है। यस, कभी कहते हैं ना कि घास खा ले, तो पालक एकदम घास जैसी होती है, ठीक है ना, मैडम ने खाई होगी। अगला है ककड़ी यानी कि क्यूकम्बर। यस, आजा मेरी ककड़ी तुझे कैसे पकड़ी। अगला है बैंगन, जिसका बनता है भरता, जो कि सर को है बहुत पसंद। यस, अगला है ग्रेन्स यानी कि अनाज। पहला है गेहूं यानी कि वीट, जो हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन किया था ना, वीट से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, और इसकी रोटी हम डेली प्रतिदिन घर में खाते ही है। अगला है चावल भी डेली खाने वाली ही चीज है, जिन्हें डेली खाया जाता है। यस, और चावल का एक नाम और है, क्या है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चावल को हम किस नाम से बुलाते हैं। अगला है बाजरा। यस, बाजरा एक मोटा अनाज होता है बच्चों, ठीक है ना, इसकी रोटी बहुत ही सर्दियों में खाई जाती है और बहुत हेल्दी रखती है हमें। मक्का जिसे बोलते हैं, मक्के की रोटी, सरसों दा साग जो इस मौसम में बहुत खाया जाता है। मक्का यानी कि कॉर्न, ठीक है, भुट्टा, उसको ही बोलते हैं। ये जिसके क्या बनते हैं? पॉपकॉर्न सब बच्चे खाते हैं, स्वीट कॉर्न। कुछ बच्चे मक्के की रोटी नहीं खाते होंगे, ठीक है। तो हमें ये सब चीज हम अलग अलग कर सकते हैं। इन चीजों को आप बच्चे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनके नाम, ठीक है। यस, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द अंताक्षरी को पूरा करिए। यहाँ पे शब्दों से एक कैटरपिलर शुरू हो रहा है, बहुत क्यूट से कैटरपिलर्स है यहाँ पे दो। पहला शब्द है यहाँ पे, दूसरा कलर रेड। पहला शब्द है यहाँ पे राम, ठीक है। तो राम खत्म हो रहा है म से, तो अगला शब्द आप बना सकते हैं मछली। ऐसे ही ये खत्म होगा ल से, तो जिस अक्षर से जो पहला शब्द खत्म हुआ उससे आपको दूसरा नया शब्द बनाना है। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, उम्मीद है आपने सब अंताक्षरी को पूरा कर लिया। अंताक्षरी क्या होता है कि जैसे फिल्मों में देखते हैं, हम कहीं जाते हैं, गानों की अंताक्षरी होती है, तो ये है शब्दों की अंताक्षरी या शब्द रेल, ठीक है ना। बहुत सारे नाम है, लेकिन काम एक ही है कि नए शब्द बनाना, नए शब्द सीखना। चलिए, अब मैडम आपको लिख के दिखाएगी। जैसे कि अंताक्षरी में होता है ना, गानों वाले में जिस गाने से एक इंसान ने गाया होता है, उससे जो शब्द खत्म होता है उसी से दूसरा इंसान गाता है, फिर दूसरी टीम गाती है। वैसे ही इसमें है, जैसे ये म से खत्म हुआ तो मछली लिखा, अगला ल से खत्म हुआ तो क्या लिख दे इसमें? लड्डू लिख देते हैं। लड्डू, जो कि सर को बहुत पसंद है खाना, इसलिए लड्डू लिख देते हैं वो हर जगह। अब डा से आया, डा से क्या लिखेंगे? डलिया, जिसमें सामान डालते हैं, डलिया। टोकरी,
टोकरी बोलते हैं, है ना। या आया, या से क्या लिखेंगे? याक, यह, ठीक है। यह वह वाला जो होते हैं सर्वनाम, वो लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप। यज्ञ, मतलब कुछ भी, बहुत सारे शब्द है, बस हमें आने चाहिए। इससे ये है कि इसके आंसर हो सकता है आज आपके मैच ना करे, तो क्योंकि आप अपनी थिंकिंग सही से कर रहे हैं, हमारे मन में जो शब्द आए हमने उस टाइम लिख दिए। बस आप जो लिखे ना वो शब्द एकदम सही होना चाहिए, उसकी वर्तनी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि ला से आया तो कुछ भी लिख दिया जो शब्द बनता ही नहीं है। हाँ। ठीक है ना। तो यानी कि वो शब्द होना चाहिए आपकी हिंदी किताब में। अगर आपसे नहीं आ रहे तो आप बुक की सहायता ले सकते हैं, किताब से आप देख के लिख सकते हैं। और मात्रा भी सही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है गलत मात्रा लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं। कैटरपिलर जो इंतजार कर रहा है कि हमें मेरा भी बताओ क्या है। Yes. ठीक है, ये खत्म हो रहा है तो ब इसका से। आखिरी क्या है? अक्सर बा। जैसे बा से बैग, बै से बस्ता। ठीक है ना। ब से बस्ता लिख दिया। अगला खत्म हो रहा है ये त से, तो ता से तरबूज लिख देते हैं। यस, तरबूज, ताल। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, तालाब, कुछ भी। ज से जहाज लिख सकते हैं, जा से कुछ भी जहाज, लिख सकते हैं। और फिर से जा आ गया। देखिए ऐसा भी होगा आपके साथ। ऐसा भी आपके साथ होगा कि सेम शब्द आ जा रहा है, सेम अक्षर आ जा रहा है। Yes. ज से शुरू हुआ, ज पे ही खत्म। फिर जा से जाल लिख सकते हैं, जाल लिख देते हैं, या जाला, जन। ठीक है ना। जग, जल, कुछ भी लिख सकते भी हैं, लिख बहुत सकते सारे शब्द। और ऐसा ही हमारा क्वेश्चन किस में आता है? इंग्लिश में आता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश के भी ऐसे ही शब्द अंताक्षरी लेके आएंगे। यस, तो उससे पहले आप इंग्लिश की किताब को पढ़ दीजिए और नए नए शब्द याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द, विलोम। अब यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है। इधर जैसे एक, दूर, रात, गीला, अंधेरा, ऊपर, अंदर और दाएं। यहां आपको दे रखे हैं एक तालिका, तालिका यानी कि एक टेबल। इसी के अंदर बेटा इसके आंसर छुपे हुए हैं। हो सकता है वो ऐसे सीधे सीधे हो सकता है वो ऐसे हो सकता है वो ऐसे टेढ़े हो। अब देखते हैं आप कितनी जल्दी इसको ढूंढ पाते हैं। विपरीत यानी विलोम शब्द आपको ढूंढने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, तो आपने ढूंढ लिए होंगे विलोम शब्द। पहला देखते हैं क्या है, एक का आंसर और बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत सारे, एक से जैसे हम है एक से ज्यादा, तो उसे होते हैं अनेक। तो आ ढूंढते हैं। इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये कि पहले इधर से शुरू किया, आ आया, लेकिन ने नहीं है, यहाँ पे ना है, तो अनाक बन जाएगा। अगर अनार बन गया ये, है ना, तो अनेक। अगला देखते हैं, आ यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है, आ मिल गया हमें, तो ये हो गया अनेक। यस, अनेक। ठीक है? एक, अनेक। अनेक, एक मतलब सिर्फ वन, अनेक मतलब एक से ज्यादा। यस, अगला है दूर। दूर, तो दूर का उल्टा क्या बनेगा? पास। पास। तो देखो यहाँ भी पा नहीं है, इधर भी पा नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर हमें मिल गया पा, और इधर मिल गया सा। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हो सकता है आंसर ऐसे टेढ़े स्लांटिंग भी मिल जाए आपको, जरूरी नहीं है सारे आंसर ऐसे सीधे ही मिलेंगे आपको। बच्चों, हर चीज सीधी नहीं होती, कुछ टेढ़ी भी होती है। अगला है रात। रात का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन। दिन, तो इधर दी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर दो है, इधर रहा दी, दिन। ठीक है ना, दिन, रात, रात, दिन।
अगला है गीला, गीले का उल्टा क्या हो जाएगा? सूखा। तो सूखा मेरे को सबसे पहले यहाँ सू नजर आ गया। Yes. और खा उसके आगे सूखा। और गीला कचरा, सूखा कचरा होता है ना, तो ऐसे गीला सूखा, गीले कपड़े सूखे कपड़े। हाँ जी। अगला है अंधेरा, अंधेरे का उल्टा उजाला। तो देखो उजाला जो आता था ना ऐड पहले, उजाला 4 बूंदों वाला, तो Yes. ये वो उजाला नहीं है, कभी आप वो उजाला समझ रहे ये हो। रोशनी वाला उजाला है, जब रोशनी वाला रोशनी हो उजाला। जाती है। अगला है ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। नीचे। तो नी देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा। तो नीचे देखो, ये भी टेढ़ा बना ना। हर चीज नीचे। सीधी नहीं होती, कुछ चीज टेढ़ी उल्टी भी होती है। अगला है अंदर, यानी अंदर कि का बाहर। बाहर। तो बाहर, अब ढूंढना पड़ेगा हमें, कहाँ है? इधर है। यस, बाहर। बाहर। ठीक है। अगला है दाएं, लास्ट है, और उसका उल्टा हो जाएगा बाएं। बाएं। और दाएं को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है। तो ये थे आपके विपरीत शब्द। ऐसे ही इंग्लिश में भी हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और आंसर छुपे होंगे आपके इस वर्ड पजल में। यस, तो बच्चों आपको बिल्कुल पेपरों में ध्यान से पजल देखनी है। पहला शब्द अगर आपसे आ रहा है, उससे अगला शब्द ढूंढो, लगा के देखो। अगर आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। और ये तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर, स्कोरिंग। क्यों स्कोरिंग होते हैं? क्वेश्चन के साथ आंसर भी तो मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ढूंढने हैं आंसर। Yes. और आंसर भी ऐसा दिए गए हैं कि गेम के तरीके से हैं, और मजा भी आएगा ढूंढने में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट द सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं आपको, कुछ चीजों के नाम है। कौन सी उसमें सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक होती हैं, और कौन सी एक से ज्यादा होती हैं, वो आपको इधर लिखनी है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। तो आपने सिंगुलर, एक वचन, बहुवचन भी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल। देखते हैं क्या है आंसर, देखते हैं। तो सबसे पहले है इधर है फीट। तो फीट है जब ज्यादा होते हैं, फीट, फीट यानी कि पैर जब ज्यादा होते हैं, और फुट यानी कि एक पैर जब होता है। फुट को भी पैर बोलते हैं, फीट को भी पैर बोलते हैं। बस देखो, ओ की जगह ई आता है, एक पैर और ज्यादा पैर। ये देख सकते हो आप इससे। अगला है टूथ और टीथ। तो टूथ इधर और टीथ इधर। जहां पे भी ई वाले आ जाते हैं, इसको थोड़ी ऐसे पहचान कर सकते हैं। वैसे ये हर केस में काम नहीं करेगा, जहां थोड़े केसेस में ये काम कर सकता है। जैसे ई वाले आ जाते हैं, ओ से हटके ई बन जाते हैं। देखो, चिल्ड्रन में ई, विमेन में ई, और गूस से जब गीज बन गया तो वो प्लूरल में आ जाते हैं, और ये आ जाते हैं सिंगुलर में। तो सिंगुलर हो गए हमारे फुट, टूथ, चाइल्ड, वुमेन और गूस, और प्लूरल हो गए फीट, टीथ, चिल्ड्रन, वुमेन, गीज। ठीक है। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जिन्हें हमें सिंगुलर और प्लूरल में छांटना था। इसमें आपको आंसर नहीं लिखने थे। देखो, आंसर क्वेश्चन दोनों इधर ही थे, बस आपको छांट के बताना था कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। और मैडम ने आपको एक ट्रिक बता दी कि कहीं कहीं ये यूज हो जाती है, और छोटे आप जो अभी हो ना बच्चों, तो वहां पे ऐसी ही यूज होंगे। आपको बीच में देखना है ई और ऊ। अगर ऐसे छांटने हो तो ऊ यानी मोटा सा सिंगुलर, और ई जो पतले से होते हैं वे ज्यादा, क्योंकि पतले जल्दी भाग लेते हैं, ठीक है ना। जैसे वुमेन में भी देखो, ए है ना यहाँ पे, MAN, और यहाँ पे बन गया MEN। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। तो ये आप याद रखना ट्रिक, तो पेपर में आपके बहुत ही काम आने वाले, और आने वाले समय में आपके पेपर आने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डू एज इंस्ट्रक्टेड, निर्देशों के अनुसार करिए। यानी कि यहाँ पे आपको सेम चित्र दे रखे हैं, है ना। 2 बॉटल, 2 हाथ, 2 फूल और 2 बटरफ्लाई। अब आपको करना क्या है, इसमें दोनों में से राइट इमेज कौन सी है? लेफ्ट और राइट अभी सर ने बताया था ना, दाएं और बाएं। चित्र। इसमें से दायां चित्र कौन सा है और बायां चित्र कौन सा है?
राइट वाले पे सर्कल लगाना है आपको, इसमें लेफ्ट वाले हाथ पे सर्कल लगाना है, इसमें राइट वाली बटरफ्लाई और इसमें लेफ्ट वाला फूल। तो देखते हैं आप दाएं और बाएं में कितना कंफ्यूज होते हैं या कितने अच्छे से कर पाते हैं। यस बच्चों, समय समाप्त। दायां और बायां, दायां यानी कि राइट और बायां यानी कि लेफ्ट। तो देखते हैं आंसर। अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। हमारा देखो राइट, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं, आप जैसे देख रहे हैं, तो ये क्या है राइट और इधर वाला क्या है लेफ्ट। तो इजीली आप पहचान सकते हैं। तो इसमें राइट पे लगाना है, तो राइट पे ये लग गया। देखो राइट बताया ना मैंने, तो ये राइट, इस पे बाएं पे लगाना है लेफ्ट। जिसमें देखो मैंने वॉच पहनी है इधर, इस तरफ जब मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा बायां है लेफ्ट, इधर में भी लेफ्ट फ्लावर और इधर में राइट बटरफ्लाई। तो ये है लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन। ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है और सीखना है। अब आप बड़े हो रहे हैं ना, तो आपको दायां और बायां पहचानना आना चाहिए। यस, और डायरेक्शन यानी कि राइट लेफ्ट से संबंधित एक क्वेश्चन और वीडियो भी आपके लिए लाएंगे हम, जिसमें हम सारे क्वेश्चन केवल राइट और लेफ्ट से संबंधित ही होंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया ताकि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ शुरू करा पाए हम आपको, है ना, कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है ना। तो बच्चों आपको ना वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी तो वह भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है। आपको सारी वीडियो देखेंगे ना, तो आप घर पे ही मस्त बैठ के सारी ज्ञान आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करना है। यहाँ कुछ जानवरों के और कुछ जीव जंतुओं के चित्र हैं, जैसे कि डॉग, कैट, हनी बी और ये है हैन मुर्गी और काऊ। और ये क्या क्या किस लिए हम इसे पालते हैं या रखते हैं या यूज होते हैं वो दे रखे हैं। अब देखते हैं ये आप मैचिंग कर पाते हैं कि नहीं। जैसे डॉग को किस लिए पालते हैं, अब आपको इसमें ढूंढना है। ये जो दो ऑप्शन है, ये दो इंग्लिश और हिंदी एक साथ हैं, ठीक है। ये दो मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब आपको क्या करना है, मैचिंग कर लेनी है। या तो यहाँ पे 1 2 3 5 डला हुआ है, यहाँ पे आप ABCD डाल के अपनी कॉपी में आसानी से कर सकते हैं। और बाद में वीडियो पॉज करने के बाद आप इनके उत्तर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अभी तो आप ABCD से कर लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, तो आपने मिला लिया होगा कि हम इन जानवरों को या इन जीवों को क्यों पालते हैं। देखते हैं पहला, सबसे पहले है डॉग। डॉग किस लिए होता है, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और हमें ये बहुत पसंद भी होता है, बहुत वफादार होता है ना, क्योंकि यस। और कभी कभी हमें काट भी लेता है, लेकिन काटने वाले को कम देखेंगे क्योंकि नेगेटिव भी है, लेकिन सुरक्षा भी करता ही है, वो कर देता है, कोई आता है ना। हाँ। अगला है बिल्ली, कैट। तो कैट वी लव इट, हम इससे प्यार करते हैं, बहुत क्यूट सी होती है, प्यारी सी होती है। हमें ये रखने से
हमारा मन अच्छा रहता है इसलिए हम इसे पालते हैं। हाँ, और बिल्ली दूध भी पी जाती है घर का, तो कभी ऐसी ऐसी बिल्ली को तो दूध अपना संभाल के रखा करो। हाँ। अगला है हनी बी यानी कि मधुमक्खी। ये हमें क्या देती है? शहद देती है। हनी बी नाम से ही देखो पहचान सकते हो ना आप, हनी बी यानी कि शहद देने वाली मक्खी, मधुमक्खी जिसे बोलते हैं। मधु, मधु क्या होता है? शहद का ही नाम होता है मधु। मधु, है ना। अगला है हैन यानी कि मुर्गी। इट गिव्स एग, अंडे देती है ये हमें। लास्ट है काउ जो कि हमें क्या देती है? दूध देती है। दूध देती है जिसे हम क्या करते हैं? पी के हम क्या, हमारी हाइट बढ़ जाती है, लंबे तगड़े हो जाते हैं। और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, जैसे पनीर भी दूध से बनता है, लस्सी, छाछ, दही, सब कुछ दूध से ही तो बनता है। yes. तो बच्चों ये वे एनिमल्स थे जिन्हें हम पालते हैं, पालन जो करते हैं, पालतू भी जिन्हें हम बोल देते हैं, ठीक है ना, पालतू जानवर जो होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन अभी हम आपके लिए यही लेके आए हैं और आगे वाली वीडियोस में भी मिलेगा आपको। यस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन इमेज। यहाँ पे आपके सामने 5 चित्र हैं। पहला है बुक का, अगला है लेमन, ये है टाइगर, ये है हेयर, हेयर यानी कि ये बाल वाले हेयर, कम हेयर वाला हेयर नहीं। अगला है लास्ट है मग। 3 स्पेलिंग दे रखी है सबकी। अब आपको सर्कल लगाना है या लिखना है अपनी कॉपीज में कि कौन सी स्पेलिंग सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों आपने देख लो कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। चलिए देखते हैं। पहली है बुक। बुक, तो बुक की स्पेलिंग होती है BOOK, ना कि ये बुक। ये व्हाट्सएप वाली स्पेलिंग है जो व्हाट्सएप में ज्यादा करके लोग यूज करते हैं, और ये भी नहीं है बुकी, ये भी नहीं है। तो बच्चों हमें ना सही स्पेलिंग आनी चाहिए। व्हाट्सएप में भी बच्चे जल्दबाजी में ऐसी करते हैं। हाँ। शॉर्ट फॉर्म आपको तब आनी चाहिए जब आपको उसकी लॉन्ग फॉर्म पता हो। यहाँ तो आजकल ऐसा होता है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही आती है, लॉन्ग तो पूछो स्पेलिंग याद ही नहीं। और बच्चे पेपर में भी शॉर्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, वो एकदम गलत है बच्चों। प्लीज एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो प्लीज की स्पेलिंग बच्चों को नहीं पता कि ये स्पेलिंग होती है PLEASE। बच्चे क्या यूज करते हैं? PLZ। प्लीज, और ज्यादा प्लीज करना होता है, प्लीज मैम प्लीज, बहुत सारे जेड उसमें जोड़ देते हैं, बहुत सारे लग जाते हैं। बच्चों ये स्पेलिंग गलत है, हमें सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए। वही हमें यूज करनी चाहिए। अगला है लेमन यानी कि नींबू। LEMON, लेमन। लेमन, कई बच्चे समझेंगे LE ले और मैन, लेमन नहीं, लेमन, ठीक है, LEMON, लेमन। अगला है टाइगर। गर सुन के बच्चे ये कर देंगे GAR। टाई सुन के ये कर देंगे टाई लगाने वाली। यस, लेकिन है टाइगर, TIGER। ऐसी एक्टिविटी से ही आप स्पेलिंग और जल्दी अच्छे से सीख पाएंगे। अगला है हेयर, कम हेयर। वैसे तो ये स्पेलिंग सही है, लेकिन क्या ये इस इमेज से मैच कर रही है? नहीं। तो ठीक है, ये हेयर है, HAIR, हेयर। ठीक है, ये भी स्पेलिंग सही है। हेयर, हिरन जो होता है वो होते हैं, लेकिन ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। हरे राम, लेकिन वो नहीं है, ये हरे भी नहीं है, कभी हरे समझा उसे। अगला है मग, जिसे बच्चे क्या बोलते हैं? मग्गा। क्लास में ही सुना है मैंने बच्चों को बोलते हुए मग्गा। तो मग्गा सुन के ही सबसे पहले टिक लगाओगे आप? नहीं, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? मग। ये है मैसेज की शॉर्ट फॉर्म है, देखिए ये है ना, मैसेज करते हैं तो मैसेज की पूरी स्पेलिंग क्या होती है? MESSAGE। जब आपको फुल स्पेलिंग आती हो तभी आपको शॉर्ट स्पेलिंग यूज करनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यस, तो उम्मीद है बच्चों आप सीख गए होंगे स्पेलिंग नई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे। देखो मैडम ने पहले लगा दिए गोले, लेकिन हमने भी लगा दिए। चलो बढ़ते हैं अगले। लास्ट क्वेश्चन है सर्कल द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड।
उन चीजों पे वो लगाना है आपको जिनमें आपको पानी की जरूरत होती है। अब देखो यहाँ पे कैसे समझोगे आप, जो फर्स्ट है उसका इंग्लिश और उसी की हिंदी, इंग्लिश हिंदी। या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर जिन बच्चों को हिंदी समझ आ रही है वो हिंदी में लिख दो, जिसे इंग्लिश आ रही है वो इंग्लिश में लिख दो, और जिसे दोनों आ रही है दोनों में लिख दो। और जिसे एक आती है वो दूसरा सीखने की कोशिश करें। इंग्लिश आती है तो हिंदी सीखने का ट्राई करें, हिंदी आती है तो इंग्लिश सीखने का ट्राई करें। ये 8 है, इसमें आपको लिखना है किन कामों में पानी की जरूरत होती है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, देखते हैं किन कामों में आपको पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है टू रो अ बोट। सर तो समझ रहे थे कि खेलने में भी होती है। यस, मुझे लगा होली खेलने में, लेकिन ये होली खेलने वाली है, ये सिर्फ खेलने के लिए है। नॉर्मल जो प्ले हम करते हैं ग्राउंड में खेलते हैं जो, वो वाला खेल है, या घरों में जो इंडोर गेम्स खेलते हैं वो है। तो पहला है टू रो अ बोट, यानी कि नाव चलाने के लिए पानी। देखो जब नदी में या तालाब में या समुद्र में कहीं भी पानी ही नहीं होगा तो बोट या शिप कैसे चलेगी, है ना। अगला है टू मेक टी, चाय बनाने के लिए। बिना पानी तो चाय बन ही नहीं सकती। हाँ, कई घरों में या कई लोग बना सकते हैं सिर्फ दूध से बना ले, लेकिन वो प्रॉपर चाय नहीं होती, चाय में थोड़ा पानी डलता ही है। यस, थोड़ा पानी तो डालना ही पड़ता है। अगला है टू नीड डो, यानी कि आटा गूंथने के लिए। आटा गूंथने के लिए कई लोग कहेंगे नहीं हम तो पूरा दूध से ही गूंथ देते हैं, लेकिन नहीं, प्रॉपर जो आटा गूंथा जाता है वो किससे गूंथा जाता है, पानी से। अगला है टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए पौधों में पानी तो डालना ही है। अगला है बस। तो बच्चों इन चीजों में आपको पानी की आवश्यकता होती है। हाँ। देखो खेलने में कोई पानी की आवश्यकता नहीं, आप बहुत सारे खेल होते हैं, ठीक है ना, पानी के बिना ऐसा मजे में खेलते हो। लिखने के लिए नहीं चलती पानी की आवश्यकता। अगला है टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, बिजली जो होती है जलाओ। अगला है टू सिंग, यानी कि गाना गाने के लिए भी। हाँ, गाना गाते गाते गला सूख जाए तो पानी की जरूरत होती है। यस, तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया होगा। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जल्दी और मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।